एक्सपर्ट्स का कहना है कि रैम एयर टरबाइन के एक्टिव होने का मतलब है कि प्लेन का इंजन फेल हो चुका था, इंजन को पावर नहीं मिल पा रही थी। रैम एयर टरबाइन की मदद से पहले भी कई बार प्लेन की सुरक्षित लैंडिंग कराई जा चुकी है। कल क्यों नहीं हो पाई यह अलग प्रश्न है, लेकिन आप तस्वीर देखिए, यह जापान एयरलाइन का एक पैसेंजर प्लेन रैम एयर टरबाइन की मदद से लैंड हो रहा है। लैंड होते समय आप इस प्लेन की भी आवाज सुनिए। जब आप इस वीडियो को देखेंगे और आवाज को सुनेंगे, जो आवाज आप इस वीडियो में सुनेंगे वही आवाज आपको लगेगा कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश के पहले उस प्लेन से भी आ रही थी। जरा इसको सुनिए एक बार। सुना आपने? इसमें भी जैसे छोटा पंखा बहुत तेजी से घूमता है वैसी गौ आवाज आ रही है, सेम वैसी ही जैसे आपको सुनाई दी थी जो अभी मैं आपको वीडियो दिखा रहा था। एक बार अब अहमदाबाद वाला वीडियो दिखाइए एक बार फिर से, जिसमें वो आवाज आ रही थी। फिर मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा। अब दोनों आवाज को मैच करके देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि वही आवाज जो अभी आपने इसमें सुनी वही आपको अहमदाबाद में भी सुनाई दे रही थी या उस हादसे के वक्त सुनाई दे रही थी या नहीं। एक बार सुनिए जरा उसको। आप देख रहे हैं दोनों आवाज मैच हो रही है और इसीलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसका मतलब इसमें भी रैट एक्टिवेट हो चुका था। हालांकि वो बात सही है या नहीं ये जांच में पता चलेगी। इसी तरह से एक और वीडियो देखिए जिसमें प्लेन लैंडिंग के समय रैम एयर टरबाइन एक्टिव था और लैंडिंग के समय टरबाइन की आवाज भी सुनाई दे रही है। इसी तरह का एक और वीडियो देखिए। अच्छा, उसको बाद में आपको सुनाऊंगा। लेकिन अब प्रश्न यह भी है कि अगर रैट एक्टिवेट हुआ था जैसा कुछ एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं, तो भी प्लेन को थ्रस्ट क्यों नहीं मिला और वो जो है वो ढंग से लैंड क्यों नहीं कर पाया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के वीडियो से कई बातों का पता चल रहा है, जैसे प्लेन के कई टुकड़े हो गए थे और इन पार्ट्स को देखकर ही एविएशन एक्सपर्ट्स इस बात पर की भी आशंका जता रहे हैं कि प्लेन में हो सकता है मल्टीपल सिस्टम फेलियर हो गया। प्लेन का लैंडिंग गियर बाहर निकला हुआ है। सामान्य तौर पर विमानों में ऐसा नहीं होता, टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड के बाद लैंडिंग गियर अंदर चले जाते हैं, लेकिन अहमदाबाद में बोइंग प्लेन में ऐसा नहीं हुआ। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि पावर फेलियर की वजह से हो सकता है हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया और इसी वजह से प्लेन में मल्टीपल सिस्टम फेलियर हो गया। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि भाई एकदम तुरंत चक्का अंदर चला जाए, ये कोई बहुत जरूरी बात नहीं। तो अलग अलग थ्योरी चल रही है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में एक थ्योरी यह भी आ रही है कि प्लेन से कोई पक्षी टकरा गया होगा। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अहमदाबाद में पिछले 5 साल में प्लेन से बर्ड हिट की 462 घटनाएं हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर घटनाएं अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास हुई हैं। इन आंकड़ों के आधार पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या प्लेन से कोई पक्षी टकरा गया था जिसके कारण प्लेन टेक ऑफ से पहले ही क्रैश हो गया। हालांकि इस थ्योरी में भी दम नहीं दिखता, क्योंकि अगर प्लेन से पक्षी भी टकराएगा तो कुछ हलचल तो होगी, पायलट को पता तो चलेगा, टकराने के बाद कुछ धुआं तो निकलेगा। ऐसा थोड़ी है कि पक्षी टकराया प्लेन धप गिर गया। 30 सेकंड में प्लेन थोड़ी जमीन पर क्रैश हो जाएगा कि प्लेन पक्षी टकराया और धप से नीचे चला गया। और एटीसी भी देखता है भाई कि वहां पक्षी उड़ रहे हैं नहीं उड़ रहे हैं, उसके बाद बोलता है कि चलो टेक ऑफ कर लो। तो यह थ्योरी भी बहुत लोगों को सही नहीं लग रही कि भाई पक्षी टकराया होगा। प्लेन क्रैश क्यों हुआ, इसको लेकर एक और थ्योरी टेम्परेचर को लेकर चल रही है कि तापमान और प्रेशर भी वजह हो सकता है। कहा जा रहा है कि अहमदाबाद में गर्मी ज्यादा थी कल, इसलिए प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पाए। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं। कल अहमदाबाद में 100 फ़ारेनहाइट यानी 37-38 डिग्री सेल्सियस का तापमान था। ज्यादा गर्मी से टेक ऑफ में दिक्कत होती है, इंजन कम थ्रस्ट जनरेट करते हैं, गर्मी में हवा की डेंसिटी कम होती है, प्लेन को लिफ्ट करने में दिक्कत होती है। लेकिन बॉस ये थ्योरी भी सही नहीं लग सकती, क्योंकि तापमान देश के कई इलाकों में बढ़ा हुआ था, लेकिन वहां तो प्लेन आराम से टेक ऑफ हो रहे थे। 37-38 डिग्री तापमान गर्मियों के मौसम में भारत में बहुत सामान्य सी बात है। दिल्ली में तो कल 47-48 डिग्री का मामला था। दिल्ली में भी उसके बावजूद कई बोइंग के विमान टेक ऑफ किए होंगे। तो दिल्ली में 47-48 डिग्री में विमान उड़ जा रहे हैं, अहमदाबाद में नहीं उड़ पा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? तो टेम्परेचर वाली थ्योरी भी जमती नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि विमान बहुत पुराना था, पुराना होने की वजह से विमान में दिक्कत आई होगी और वो इसी वजह से क्रैश हो गया। प्लेन की एज थ्योरी को लेकर जो बातें चल रही हैं उसकी भी सच्चाई आपको बताता हूं।
जो प्लेन क्रैश हुआ, जरा आप उसकी उम्र देखिए। लोग कह रहे हैं ना कि भाई अरे पुराना प्लेन था इसलिए गिर गया होगा। प्लेन की उम्र अगर आप देखेंगे, जो क्रैश हुआ बोइंग 787, जो क्रैश हुआ उसकी एज क्या थी? उसकी एज थी 11 साल, मतलब 11 साल पुराना प्लेन था। अभी इसी को देख के लोग कह रहे हैं कि भाई 11 साल पुराना प्लेन था, 10 साल में तो गाड़ी हम लोग बदल देते हैं, 11 साल में प्लेन क्यों नहीं बदले? 11 साल 5 महीने उसकी एज थी। लेकिन जो प्लेन की मैक्सिमम ऑपरेशनल एज होती है, मैक्स ऑफ एज जो प्लेन की होती है कि प्लेन कितने साल तक चल सकता है, वो 40 से 50 साल होती है बॉस। 40 से 50 साल तक प्लेन उड़ते हैं। तो अगर आप 11 साल की उम्र का कोई प्लेन दिख रहे हैं, यानी उसने अपनी 25% का ही उम्र को पूरा किया है। यानी ये कोई बहुत पुराना विमान नहीं था, ऑलमोस्ट नया ही था। खाली नंबर से नहीं होता। अब आप कहिएगा कि कुत्ता जो है वो 12 साल में मान लीजिए मर जाता है, तो इंसान कैसे जिंदा? अरे भाई, इंसान की उम्र अलग है, दूसरे की अलग है। प्लेन आपकी कोई कार नहीं है जो रगड़ कर चलाई जाए तो 5 साल में बहुत खराब हो जाती है, 10 साल में खटारा होने लगती है। ज्यादातर विमान कई साल तक चलते हैं। यह बात अलग है कि उनमें समय समय पर तकनीकी बदलाव किए जाते हैं। विमान महंगे भी आते हैं तो उनका रखरखाव भी उसी हिसाब से होता है। तो इसलिए विमान पुराना था, यह थ्योरी भी यहां पर खत्म हो जाती है कि भाई पुराना प्लेन था इसलिए क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश की किस थ्योरी में कितनी सच्चाई है, अब इसका पता जल्दी ही लग जाएगा, क्योंकि अहमदाबाद में क्रैश हुए बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। सूत्रों के मुताबिक प्लेन मलबे से ब्लैक बॉक्स को रिकवर कर लिया गया है। AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने ब्लैक बॉक्स मिलने की पुष्टि भी कर दी है, जो इस खौफनाक प्लेन क्रैश की असल वजह से पर्दा उठा सकता है। हालांकि इसका नाम ब्लैक बॉक्स है, लेकिन होता ऑरेंज कलर का है। इस ब्लैक बॉक्स में प्लेन का पूरा डेटा मौजूद होता है, जिससे पता चल सकता है कि आखिर उड़ान भरते ही एयर इंडिया की फ्लाइट अचानक आसमान से नीचे क्यों आ गिरी। क्योंकि पैसेंजर प्लेन हो, आर्मी जेट हो, हेलीकॉप्टर हो, सब में ब्लैक बॉक्स लगा होता है, जो फ्लाइट के ग्राउंड पर खड़े रहने से लेकर उड़ान तक का पूरा डेटा रिकॉर्ड करता है। ब्लैक बॉक्स को तकनीकी भाषा में FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर कहा जाता है। 50 के दशक में जब पहली बार प्लेन में ब्लैक बॉक्स का इस्तेमाल हुआ, उस वक्त उसकी भीतरी दीवारों को काला रखा जाता था। यह फोटो फिल्म की मदद से रिकॉर्ड होने वाले डेटा को सुरक्षित रखने के लिए होता था। रोशनी पड़ने पर यह फोटो फिल्म खराब हो जाती थी, इस वजह से इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाने लगा। इसके नाम के साथ भले ही ब्लैक लगा हो, लेकिन असल में यह बॉक्स ऑरेंज कलर का होता है, ताकि क्रैश की स्थिति में चमकीले रंग की वजह से इसे ढूंढने में आसानी हो। ब्लैक बॉक्स स्टील और टाइटेनियम से बना होता है, ताकि बड़े से बड़े हादसे और आग लगने पर भी इसे नुकसान न पहुंचे। इसकी मजबूती के बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। ब्लैक बॉक्स में कई तरह के सिग्नल, बातचीत और तकनीकी डेटा रिकॉर्ड होते रहते हैं। ब्लैक बॉक्स में 2 तरह के रिकॉर्डर होते हैं। पहला FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। ये कई सारे डेटा जैसे प्लेन की स्पीड, ऊंचाई, प्लेन का वर्टिकल मोशन, उड़ान के ट्रैक को रिकॉर्ड करता है। इसके साथ ही ये इंजन की जानकारी जैसे फ्यूल का फ्लो, थ्रस्ट जैसी जानकारियां भी स्टोर करता है। इसके अलावा फ्लाइट कंट्रोल, प्रेशर, फ्यूल जैसे करीब 90 तरह की डेटा की 24 घंटों से अधिक की रिकॉर्डेड जानकारी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में स्टोर रहती है। दूसरा CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। यह नाम के मुताबिक कॉकपिट में पायलट और उसके सहयोगियों के साथ होने वाली बातचीत और कॉकपिट की दूसरी आवाजों को रिकॉर्ड करता है। यह रेडियो में हो रही उन बातों को भी रिकॉर्ड करता है जो कॉकपिट और ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बीच होती है। अगर ट्रैफिक कंट्रोल वो ग्राउंड स्टाफ होता है जो फ्लाइट एयर ट्रैफिक कंट्रोल वो ग्राउंड स्टाफ होता है जो फ्लाइट को उड़ाने में पायलट की मदद करता है। यह रेडियो के जरिए पूरी उड़ान के दौरान पायलट के संपर्क में रहता है। अब यह भी समझना जरूरी है कि भयानक से भयानक हादसों में भी प्लेन का ब्लैक बॉक्स कैसे सेफ रहता है। भाई सब जल गया, ये क्यों नहीं जला? इसे जिस स्टील और टाइटेनियम से बनाया जाता है उस पर 1100 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी का कोई असर नहीं पड़ता। यही नहीं, समंदर में करीब 6000 मीटर तक की गहराई के दबाव का भी इस पर कोई असर नहीं होता। यह इतना मजबूत होता है कि 20,000 फीट की ऊंचाई से गिरने या फिर महीनों तक समंदर में डूबे रहने के बावजूद इसमें मौजूद डेटा सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। ब्लैक बॉक्स को किसी भी प्लेन के पिछले हिस्से यानी टेल सेक्शन में रखा जाता है, क्योंकि हादसे के वक्त प्लेन के इस हिस्से का सबसे कम नुकसान पहुंचता है। लोगों को जितनी हैरानी इस प्लेन क्रैश पर हो रही है, उतनी ही हैरानी इस बात पर भी हो रही है कि
इतने भयंकर प्लेन क्रैश में कोई आदमी कैसे जिंदा बच गया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में सिर्फ एक पैसेंजर जिंदा बच पाया। रमेश विश्वास कुमार नाम के पैसेंजर का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी अहमदाबाद के अस्पताल में प्लेन क्रैश के इकलौते सर्वाइवर से मुलाकात की। सुनिए पीएम मोदी से मुलाकात पर प्लेन क्रैश में जिंदा बचे रमेश कुमार विश्वास ने क्या बताया। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हाल चाल पूछा सब, और मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर हॉस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। यानी जो व्यक्ति बच गया वो भी कह रहा है कि मुझे नहीं पता मैं कैसे बच गया। कुछ लोग कह रहे थे कि अरे इसने जो है इमरजेंसी डोर खोल के कूद गया। मतलब लोग भी अजब अजब बात करते हैं सोशल मीडिया पे। प्लेन उड़ा है, अभी 30 सेकंड नहीं हुआ है, उसको पता चल गया कि प्लेन गिरने वाला है, और इमरजेंसी डोर क्या है, आपके घर गाड़ी का दरवाजा थोड़ी खोले कूद गए। पहले उसका एक शील्ड हटता, पहले अपना सीट बेल्ट खोलिएगा, फिर उठिएगा, फिर एक शील्ड हटाइएगा, फिर उसको खोलिएगा, फिर उसको घुमा के ऐसे टेढ़ा करके निकालना पड़ता है। ये क्या है, टॉम क्रूज के फूफा बैठे हैं कि गए और कूद गए करके निकल गए, फिल्म की कहानी चल रही है। नहीं भाई, वो खुद बता रहा है कि मैं तो बैठा ही हुआ था। अब शायद उस तरफ उतना इंपैक्ट नहीं हुआ और उधर का प्लेन का हिस्सा टूट गया और ये निकल के बाहर चला गया, तो वहां से बच गया। इतने भयंकर हादसे में रमेश विश्वास कुमार कैसे जिंदा बचे, ये हमने आपको बताया था कि रमेश विश्वास कुमार की सीट 11A थी, जो प्लेन के इमरजेंसी गेट के पास थी। ये देखिए, एविएशन एक्सपर्ट भी कहते हैं कि इमरजेंसी गेट के पास की सीट सबसे सुरक्षित होती है। इमरजेंसी गेट के पास सीट होने की वजह से रमेश की जान बच गई। हालांकि रमेश विश्वास को अभी तक खुद यकीन नहीं हो पा रहा कि वो इतने भयानक हादसे में जिंदा बचे। अच्छा, एक चीज और देखिए, अब ये नहीं है कि कल से एकदम मारामारी कर दीजिएगा कि भाई मैं तो इमरजेंसी डोर के पास वाली सीट मिलेगी तो ट्रैवल करूंगा, तो नहीं करूंगा। इमरजेंसी डोर के पास भी और लोग भी बैठे थे, उसमें से सिर्फ रमेश जी बचे। तो सिर्फ उस डोर के पास बैठ जाने से आप बच जाएंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए इसको चमत्कार कहा जा रहा है कि वो बच गए। लेकिन आप सुनिए वो खुद क्या बता रहे हैं। मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहां लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहां थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। और मैं जो जहाँ था वहीं थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नजर के सामने ही सब दो एयर हॉस्टल अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप सुन रहे हैं, वो खुद कह रहा है मुझे भी नहीं पता मैं कैसे बचाऊं, क्योंकि मेरे सामने सब जल के मर रहे थे। प्लेन के अंदर से जिंदा बचे शख्स की कहानी सबको हैरान कर रही। वहीं कुछ ऐसे भी भाग्यशाली पैसेंजर हैं जो टिकट होने के बाद भी इस प्लेन में चढ़ नहीं पाए और इसलिए बच गए। भूमि चौहान ऐसी ही लकी पैसेंजर है। भूमि को कल अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन वो ट्रैफिक जैम में फंस गई। जैम की वजह से एयरपोर्ट पर 10 मिनट देर से पहुंची। तब तक प्लेन के लिए चेक इन बंद हो चुका था। भूमि ने हाथ पैर जोड़े, लेकिन प्लेन के अंदर नहीं जा पाई। आप सोचिए इन्होंने इस वक्त कितना कोसा होगा स्टाफ को कि 10 मिनट तो लेट हुई हूं, क्या होगा अगर मैं चली जाऊंगी, ये वो पूरी बहसा बहसी हुई होगी या कुछ तो झड़प हुई होगी। आज उनको लग रहा होगा कि बाप रे बाप, जिन्होंने जिन स्टाफ ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, वो उनको भगवान की तरह दिख रहा होगा। वो मजबूरी में वापस लौटी, और आज भूमि और उनके परिवार वाले इस बात से खुश हैं कि नहीं लौटती तो आज वो भी नहीं बचती। इस बात का दुख भी है कि इतने सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सुनिए भूमि ने क्या बताया। लंदन जा रही थी और मेरी फ्लाइट का टाइम था 1:10 का, तो हमें पहुंचते थोड़ा 12:20 हो चुकी थी और 12:10 को एयर इंडिया वालों ने चेक इन और सब कुछ करना बंद कर दिया था। मैं वहां पे चेक इन के गेट पे पहुंचने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है,
तो मुझे जाने दो, जो भी इमिग्रेशन और वो होगा मैं फटाफट से सब क्लियर कर दूंगी। लेकिन उन्होंने और वो उनकी सीनियर स्टाफ भी आए थे, उन सबसे मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम, अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है, तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था। हालांकि बाकी लोग इतने लकी नहीं थे और यह प्लेन क्रैश इन लोगों के परिवारों के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी बनकर आया। प्लेन क्रैश में जो लोग मारे गए उनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे। विजय रूपाणी ने पीएम मोदी के साथ सालों साल गुजरात में काम किया था। पीएम को यकीन ही नहीं हो रहा है कि विजय रूपाणी अब इस दुनिया में नहीं है। विजय रूपाणी के परिवार से प्रधानमंत्री ने आज मुलाकात की, उन्हें हिम्मत दी। पीएम मोदी ने कहा कि विजय भाई रूपाणी जी के परिवार से मिला, यह अकल्पनीय है कि विजय भाई हमारे बीच नहीं, मैं उन्हें दशकों से जानता हूं। आगे पीएम मोदी ने लिखा कि हमने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, जिसमें सबसे चुनौतीपूर्ण समय भी शामिल है। विजय भाई विनम्र और मेहनती थे, पार्टी की विचारधारा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। पद पर बढ़ते हुए उन्होंने संगठन में अलग अलग जिम्मेदारियां संभाली और गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर लगन से काम किया। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार और दोस्तों के साथ संवेदनाएं। अहमदाबाद में हुए हादसे से सैकड़ों परिवार बिखर गए। इस ट्रेजेडी की ऐसी ऐसी कहानियां हैं जिसे सुनकर किसी का भी दिल बैठ जाए। किसी का पूरा परिवार ही खत्म हो गया, कोई अपने बच्चों के साथ इसमें मारा गया, कोई प्रेग्नेंट लेडी थी, किसी के जुड़वा बच्चे थे जो माता पिता के साथ इसमें मारे गए। इतनी कहानियां हैं कि सुनने वालों के भी आंसू आ जाए। बहुत ही इमोशनल कर देने वाली कहानियां, इनके दर्द की कोई इंतहा नहीं। अहमदाबाद में जो हादसा हुआ उसमें 1 मिनट से भी कम का वक्त लगा। लोगों को चीखने तक का मौका नहीं मिला। लेकिन हादसे के बाद जो लोग पीछे छूट गए, उनकी चीखें, उनका दर्द अब हमेशा के लिए। वडोदरा के रहने वाले भाविक माहेश्वरी के घर में मातम पसरा हुआ। भाविक के पिता और दादा का रो रो कर बुरा हाल। पिता की हालत देखकर तो मोहल्ले के लोगों की हिम्मत नहीं हो रही कि सांत्वना देने भी जाएं तो कैसे। भाविक के दादा को अपने पोते को याद कर करके वो इतना रो रहे हैं कि उनकी तबीयत को लेकर लोग परेशान हो जाते हैं। भाविक माहेश्वरी की उम्र 25 साल थी। सोचिए, जिस घर में 3 पीढ़ियां हो, ये है भाविक, उसमें सबसे छोटा बच्चा चला जाए तो दादा पर, पिता पर क्या बीतेगी। भाविक की कहानी सुनेंगे तो आप भी भावुक हो जाए। भाविक लंदन में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। कोर्ट मैरिज करने ही वडोदरा आए थे। उन्हें 2 दिन पहले ही कोर्ट में उन्होंने शादी की थी, 2 दिन पहले, और शादी के बाद अकेले ही लंदन जा रहे थे। भाविक का इस दिवाली में धूमधाम से शादी का प्रोग्राम फिक्स था। भाविक ने शादी के बाद पत्नी के साथ लंदन में बसने का प्लान भी बनाया था। लेकिन ना तो दिवाली आई और ना इस घर में मुझे लगता नहीं कि दिवाली बन पाएगी। सोचिए, भाविक से जिसकी शादी हुई थी उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। 2 दिन पहले कोर्ट मैरिज हुई। राजस्थान के बालोतरा के रहने वाली खुशबू की कहानी भी रुला देने वाली है। तस्वीरों में खुशबू अपने पिता के साथ बेहद खुश दिखाई दे रही है। खुशी इस बात की थी कि वो लंदन में अपने पति के पास जा रही थी। खुशबू के पति लंदन में डॉक्टर हैं और दोनों की शादी 4 महीने पहले, अभी 4 महीने पहले, इसी 18 जनवरी को हुई थी। इसी के बाद से परिवार में खुशी का माहौल था। खुशबू पहली बार अपने पति के पास लंदन जा रही थी। ऐसे में जाने से पहले उनके घर में भी खुशियां थी। यह वीडियो उन्होंने घर से एयरपोर्ट के लिए रवाना होते वक्त रिकॉर्ड किया था।